इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं स्टाटस के बारे में। जो भी आपका स्टाटस होता है उसमें जो भी आपका करेंट स्टाटस दिखा रहा है या फिर वेरिफिकेशन डिटेल्स में आपका जो होगा माइलस्टोन्स में होगा, पेमेंट डिटेल्स सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप करेंट स्टाटस यहां पे देख सकते हैं, जो मैंने लॉगिन किया हुआ है आईडी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। अगर ये आपका करंट स्टाटस है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उस लेवल पे अभी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका अभी अंडर प्रोसेस है, यानी आपका जो अभी वेरिफिकेशन है वो आपके इंस्टीट्यूट में हो रहा है। आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट या जो स्कूल है, और इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आप अपना अप्लाई कर लेते हैं स्कॉलरशिप, उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन होता है और तब जाके आपका जो है फाइनल मतलब जो है वेरीफाई किया जाता है आपका लॉगिन करके इंस्टीट्यूट लॉगिन, और तब यहाँ पे आपका जो होता है एप्लीकेशन वेरीफाइड दिखाएगा। तो आपका अभी वो प्रोसेस में है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाई होना बाकी है। जैसे आपका हो जाता है फिर वो आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी हैं वो आपके आप वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन डिटेल्स होता है। अब वेरिफिकेशन डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 स्टाटस देखने को मिलते हैं। 5 स्टाटस अपडेट आप बोल सकते हैं। पहला आपका हो जाता है कि स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज से वेरिफिकेशन। दूसरा आपका डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिसर से। और तीसरा आप देख सकते हैं कि क्या आपका जो एप्लीकेशन है वो डुप्लीकेट है, सिस्टम के द्वारा फाउंड किया गया, तो यहाँ पे नो है। इसके बाद आप स्कॉलरशिप या मेरिट के लिए सिलेक्टेड हैं कि नहीं। और सबसे मेन जो पांचवा होता है कि आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है एनएसपी से पीएफएमएस के पास आ गया कि नहीं है अभी, ठीक है, मतलब वो प्रोसेस किया गया है कि नहीं। तो पहला है वेरीफाइड बाई स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज। अब इसका क्या मतलब है, तो ऐसे अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेते हैं, अपना कॉलेज में डॉक्यूमेंट सारा सबमिट कर देते हैं, आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाता है, तब यहाँ पे आपका यस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है वेरीफाइड बाई डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिसर है। जब आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके आगे आपका जो स्टेट बोर्ड होगा या फिर आपके जो नोडल ऑफिसर L2 वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वहाँ से जब आपका सारा कुछ फिर से वेरीफाई हो जाएगा तब यहाँ पे यस हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका है फाउंड डुप्लीकेट बाय सिस्टम, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है क्या इसमें आपने कुछ मिस्टेक किया है, आपका डुप्लीकेट है, कुछ आपने ऐसा किया है जो डुप्लीकेट सिस्टम में आता है, तो यहाँ पे नो है अभी। सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप या मेरिट, अगर आप स्कॉलरशिप में या फिर मेरिट के लिए आप मेरिट बेस्ड पे अगर आप सिलेक्टेड हैं तो यहाँ पे आपको यस आ जाएगा। L2 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, आपका एप्लीकेशन जो है वो डुप्लीकेट बाय सिस्टम नो है, ये तो ठीक है। जब आपका एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तभी ये सिलेक्टेड यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीज्ड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस, इसमें अभी आपका नो दिखा रहा है, ठीक है। जो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट है क्या आपके एनएसपी से पीएफएमएस के पास प्रोसेस किया गया है, मतलब आपका सारा कुछ जब वेरीफाई हो जाता है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल जो भी है, आपका डिपार्टमेंट, नोडल ऑफिसर, L2 वेरिफिकेशन, स्टेट बोर्ड जो भी आपका वेरिफिकेशन है, मतलब L1 L2 वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, लेवल 1 लेवल 2 वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका डुप्लीकेट सिस्टम के द्वारा फाउंड नहीं किया जाता एप्लीकेशन को। उसके बाद फिर आपका जब स्कॉलरशिप या मेरिट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है, और तब आपका जो होता है ये एनएसपी जो होता है आपका पीएफएमएस के पास स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो प्रोसेस करता है। फिर आप पीएफएमएस के पास वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आपको टोकन नंबर भी मिल जाता है। टोकन नंबर आपको पेमेंट डिटेल्स में देखने को मिलेगा, पहले तो यहीं पे आपको मिल जाता था। इसके बाद फिर आगे की हम बात कर लें तो यहाँ पे आप जैसे ये सारा कुछ स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद आपका माइलस्टोन्स है, तो ये जब आपका वेरीफाई सारा कुछ हो जाएगा, एनएसपी टू पीएफएमएस जाएगा, तब आपका ये यस हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे अभी आपका नो दिखा रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे आप माइलस्टोन्स देख सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। माइलस्टोन्स में आपका वेरीफाइड बाई वेरिफिकेशन डेट, रिमार्क इफ एनी और एक्शन टेकन, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। इसका क्या है और ये कैसे आपको शो करेगा, तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कोई भी वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपका वेरीफाइड जब लिख देता है तो आपका किसके द्वारा वेरीफाइड हुआ। जैसे अगर एग्जांपल बात करें नोडल ऑफिसर, तो नोडल ऑफिसर में उनका नेम जो होगा उनका आपका होगा कि वेरीफाइड बाई, और वेरिफिकेशन डेट यानी कि आप जिस डेट का आपका वेरीफाई हुआ है। रिमार्क इफ एनी, तो इसमें आपका जो होगा मतलब कोई भी अगर आपका रिमार्क होगा वहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादातर केस जो डिफेक्टिव आपका होता है वहाँ पे आता है कि आपने एप्लीकेशन में क्या फॉल्ट किया, क्या मिस्टेक है आपका, या फिर अगर आपका दिखाता है जैसे बोनाफाइड नॉट अपलोडेड, अगर आप अपलोड नहीं करते, मार्कशीट नॉट अपलोडेड, या क्लास स्टार्ट डेट रॉन्ग, या फिर इनकम सर्टिफिकेट ओल्ड है आपका, तो ये आपका ऐसे कुछ रिमार्क आपको दिखाता है। जो भी आपका होगा अगर प्रॉब्लम होता है, डिफेक्टिव होता है तो। बाकी आपका वेरीफाइड हो जाता है, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आपको
दिखाएगा, ठीक है। अगर आपका इंस्टीट्यूट से है तो वेरीफाइड बाई में आपका जो कॉलेज होगा और नेम होगा, जो भी इंस्टीट्यूट होगा, स्कूल होगा, वो आपको दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्शन टेकन में अगर देखें तो एक्शन टेकन में आपका अगर वेरीफाइड हो जाता है तो आपको वहाँ पे लिखेगा वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, और अगर आपका डिफेक्टिव होता है तो डिफेक्टिव बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। एप्लीकेशन इज मार्क्ड एज डिफेक्टिव बाय द, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको दिखाएगा एक्शन टेकन और रिमार्क इफ एनी, वेरिफिकेशन डेट और वेरीफाइड बाई। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स में बात करें तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको दिखाएगा, टोकन नंबर आपको यहाँ पे दिखाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया ना ऊपर में कि वेरिफिकेशन डिटेल में आपका स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस होता है NSP to PFMS में, तो आपका जो टोकन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, पहले वहाँ पे दिखाता था। अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीट जानकारी दे दिया कि आपके स्टेटस कैसे चेक करेंगे और आपका जो भी स्टेटस है उसके बारे में आप कैसे देख सकते हैं, क्या क्या मतलब है। ये सारा कुछ तो नॉर्मल समझते होंगे स्टूडेंट, बट कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे, तो इसलिए मैंने इस पर कंप्लीट एक डिटेल बता दिया। बाकी आपको कोई भी और क्वेश्चन होता है और कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।